नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। रोहिणी का एक बयान आया है, जरा उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। रोहिणी ने क्या लिखा है? कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी। ये आज का बयान है रोहिणी आचार्य का, रोहिणी यादव का। इसके बाद लालू यादव के बड़े बेटे, जो ऑलरेडी परिवार से बाहर किए जा चुके हैं और जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, अलग से चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए, बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन जो कुछ लालू यादव के परिवार में चल रहा है और तेज प्रताप लगातार जिन जयचंदों की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन जयचंदों की वजह से परिवार में ये खटास पैदा हुई, ये परिवार बिखरा और अब नौबत ये आ गई है कि परिवार की बेटी के ऊपर ही चप्पल उठाई गई। ये चप्पल किसने उठाई, किसने फेंकी, किसने मारने की कोशिश की, इस पर भी आएंगे। जो अंदरूनी सूत्र हैं परिवार के, उन्होंने खुलासा कर दिया है कि ये चप्पल किसने उठाई थी रोहिणी यादव पर। और अगर उनको अपना घर छोड़ करके, अपने माँ बाप छोड़ करके, दूसरी बहनें छोड़ करके वापस सिंगापुर रवाना होना पड़ा, तो किन परिस्थितियों में होना पड़ा, इस पर भी बात करेंगे। ये वही रोहिणी आचार्य हैं, रोहिणी यादव हैं, जिन्होंने अपने पिता लालू यादव की जिंदगी बचाई थी अपनी एक किडनी दान करके। और लालू यादव उस समय, आपको याद होगा, काफी समय तक सिंगापुर में रहे थे। वहां उनका इलाज हुआ था, ट्रांसप्लांट हुआ था किडनी का, और उसके बाद स्वदेश लौटे थे। उस समय रोहिणी की बहुत चर्चाएं चल रही थी। लेकिन रोहिणी की जो लोकप्रियता थी, जो मानवीयता थी, वो बाद में बहुत हद तक रोहिणी के अपने कुछ बयानों की वजह से, उनके लोकसभा का चुनाव लड़ने की वजह से, और चुनाव के समय भी उनके कुछ आपत्तिजनक बयानों की वजह से, वो जो थोड़ी लोकप्रियता उनको मिली थी, सहानुभूति मिली थी, वो कुछ हद तक छंट गई थी, कम हो गई थी। लेकिन रोहिणी अब फिर चर्चा में है। लालू यादव का परिवार चर्चा में है। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और उनके करीबी और सलाहकार संजय यादव, और एक और चेहरा इस बीच प्रकाश में आया है, वो चर्चाओं में है। और ये नया चेहरा उत्तर प्रदेश का बताया जाता है। इसके ऊपर हत्या का मामला है, ये भी बताया जा रहा है। ये कब दोनों तेजस्वी के इतने करीब हो गए कि परिवार के ही लोगों को घुटन महसूस होने लगी, परिवार को ही ये महसूस होने लगा कि पार्टी बहुत गलत दिशा में जा रही है, और अब इसका कोई प्रमाण देने की जरूरत भी नहीं है कि पार्टी एक्चुअल में गलत दिशा में चली गई, क्योंकि केवल 25 सीटों पर आरजेडी का सिमट जाना ये बताने के लिए पर्याप्त है कि तेजस्वी यादव के सलाहकार गलत हैं, उनको गलत बातें बोली जा रही हैं, गलत टिकट बंटवारा हो रहा है।
और परिवार को अनदेखा किया जा रहा है, परिवार की बात नहीं मानी जा रही है। तेजस्वी यादव को भड़का करके, सिखा करके तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से घर से और पार्टी से बाहर किया गया, वो भी कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। लालू यादव और राबड़ी देवी के रहते हुए उनके अपने बड़े बेटे को ही घर से बेदखल करवा देना, और जो भी उनका प्रेम प्रसंग हुआ या जो भी हुआ उसको आउट करवाना, उसको वायरल करवाना, उसके फोटो को वायरल करवाना, उसके बाद लालू यादव के द्वारा एक संदेश सोशल मीडिया पर वायरल कराना कि वो सभी तरह के रिश्ते तेज प्रताप से तोड़ रहे हैं, ये सब अब आकर के लगता है कि सोची समझी, सोची विचारी एक रणनीति थी लालू परिवार में फूट डालने की। लालू परिवार को एक तरीके से वैसे ही बर्बाद है वो, खुद लालू यादव सजा याफ्ता हैं, उनके अपने धत कर्मों की वजह से, कारनामों की वजह से, 2 बार रेलवे मिनिस्टर रहते हुए भ्रष्टाचार की वजह से खुद ही अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। हर परिवार के दूसरे सदस्य भी अब आरोपित हैं उसमें, ले देकर के तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य ही बची हुई हैं जिन पर आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, घोटालों का और लाभार्थी होने का। लालू यादव ने जो कुछ किया था उसमें, तो बाकी सब धंसे हुए हैं और वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। रोहिणी यादव का तो मैंने आपको बयान पढ़वा दिया जो आज आया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने बड़े खुलासे कर दिए हैं कि क्यों उनको घर छोड़ करके वापस सिंगापुर लौटने के लिए बाध्य होना पड़ा। और अब तेज प्रताप का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो कुछ हुआ है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका बयान जो है वो क्या है, इंस्टाग्राम पर इन्होंने ये बयान जारी किया है। पूरा बयान मैं पढ़ देता हूं और इससे पता चलता है कि लालू यादव का कुनबा अब बिल्कुल बिखरने के भी कगार पर है और एक दूसरे को फना करने का संकल्प लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। टकराव चरम पर है। अगर जूते चप्पल चल जाएं, अगर बहन को घर से निकाल दिया जाए या निकलने के लिए बाध्य कर दिया जाए तो फिर बचता ही क्या है। और ये जो खबरें आ रही हैं इनसे बिहार के इनके समर्थकों पर क्या असर पड़ रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो तेज प्रताप ने कहा है कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इन्होंने आगे लिखा कि जब से मेरी रोहिणी बहन के ऊपर चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत, दिल की जो भावना है, जो आहत है, वो अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। तेज प्रताप ने आगे लिखा है कि मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के
स्वाभिमान की लड़ाई है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि इन जयचंदों को बिहार की जनता जमीन में गाड़ देगी। वो जनता का नाम जरूर ले रहे हैं कि जनता जमीन में गाड़ देगी, लेकिन ये मान करके चलिए कि ये तेज तेज प्रताप के शब्द अपने हैं, उनके अपने दिल की भावना है। और जैसे वो खुद कह रहे हैं कि जिन्होंने भी परिवार को तोड़ दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है, बांट दिया है, आपस में लड़ा दिया है, उनको हम जमीन में गाड़ने का काम कर देंगे। बस लालू यादव एक बार इशारा कर दें। रोहिणी आचार्य ने कल शाम को सिंगापुर लौटते हुए हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए परिवार से भी नाता तोड़ लेने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति भी छोड़ रही हूं और मैं परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। जब उनसे पूछा गया था झगड़े के बारे में भी और जो परिणाम आए हैं बिहार के उन पर भी, तो उन्होंने कहा था कि आप जाकर संजय यानी संजय यादव, जो तेजस्वी के सलाहकार हैं, करीबी हैं, आंख कान बने हुए हैं, आप जाकर के संजय और रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए। उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है, क्योंकि उन लोगों को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। पूरी दुनिया बोल रही है जो चाणक्य बनेगा तो आप चाणक्य से ही सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल पूछ रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज और इन लोगों का नाम लीजिए तो आप लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी, आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा। और आज की पोस्ट में फिर से रिपीट कर देता हूं, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गाली दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। ये कह रही हैं कि अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों, यानी लालू यादव, राबड़ी देवी रो रही थी जब रोहिणी ने घर छोड़ा। जो बाकी की बहनें वहां मौजूद थी, उनके बच्चे मौजूद थे, वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि तेज प्रताप और रोहिणी दोनों ने बगावत कर दी है, खुली बगावत कर दी है। मीसा भारती अभी चुप है। क्यों चुप है और कब तक चुप रहेंगी? लालू यादव और राबड़ी कब तक चुप रहेगी? और परिवार के भीतर जो ये झगड़ा चल रहा है, ये क्या केवल उतना भर है जितना अभी तक डिस्क्लोज हुआ है या हमारे और आपके सामने आया है, या इसकी कुछ और गहरी परतें हैं और कई परतें हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव की शादी भी हो चुकी है। तेजस्वी की शादी एक ईसाई धर्म को मानने वाली लड़की से हुई है। कहीं कुछ और पेंच भी हैं क्या, ये जरा देखना पड़ेगा। लेकिन कल के शो में भी मैंने कहा था, एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला।
एक तो परिवार की, पार्टी की बहुत बुरी स्थिति है। लालू यादव, राबड़ी, मीसा, तेजस्वी, ये सब आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और डे बाय डे सुनवाई शुरू हो चुकी है। रेलवे वाले मामले में, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में, और इसमें सजा बहुत जल्दी सुनाई जा सकती है, इनको जेल भेजा जा सकता है। ऊपर से पार्टी की दुर्गति हो गई है इस चुनाव में। जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे थे तेजस्वी यादव और उनके दूसरे नेता, इनकी प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता, 2-3 प्रवक्ता हैं, वो अलग अलग टीवी चैनल पर जाकर के जिस भाषा में बात कर रही थी, लगभग गाली गलौज की भाषा में, उससे इनकी छवि और भी खराब हुई। इनके तथाकथित समर्थकों ने जिस तरह के गाने बनाए और वो जंगल राज दिला दिया याद, उससे और बुरा हाल हुआ। और नतीजा क्या हुआ? सबसे बुरी हारों में से एक हार गिनी जाएगी 2025 की, जो आरजेडी की हुई है। और ऊपर से करेला और नीम चढ़ा। तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।